हाय गाइस, माय नेम इज ओम। फाइनली 5G इंडिया में रोल आउट होने जा रहा है 5G networks in India. और असली 5G की वॉर अब शुरू होगी इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच। आपके मन में अभी बहुत सारे 5G से रिलेटेड सवाल होंगे, लाइक जो करंट 5G के स्मार्टफोन है, क्या वो 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं और कौन सा नया स्मार्टफोन बाय करे जिसमें ये 5G बैंड रहने जरूरी है और कब तक आपको इंडिया में 5G का यूज करने को मिलेगा। ये सारा कंफ्यूजन मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। तो इस वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखना। देन लेट्स सी। What is 5G टेक्नोलॉजी? वेल, सिंपल वर्ड में समझे तो ये है 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। जो आप स्पेक्ट्रम सुनते हैं, लाइक आप मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट वीडियो कॉल्स करते हैं और जो डाटा ट्रांसफर होता है, कम्युनिकेशन होता है, इस सब को यूज करने के लिए चाहिए स्पेक्ट्रम। ये एक इनविजिबल रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। यही स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम ऑपरेटर्स बाय करते हैं और इसे यूज करने का लाइसेंस लेते हैं। इसी के थ्रू ही आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए वो चार्ज देते हैं गवर्नमेंट को, इसीलिए आपसे भी चार्जेस लिए जाते हैं। वेल, अब बात करते हैं कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखो, इंडिया जो कंट्री है, यहाँ पर मोर ओवर मिडिल क्लास लोग ज्यादा है। एंड 5G में आपको 3 तरह के बैंड मिलते हैं, लोअर लेवल बैंड, मिडिल लेवल बैंड एंड अपर लेवल बैंड। इसमें आपको 1 Gbps के ऊपर अल्ट्रा फास्ट स्पीड देखने को मिलती है। एंड फिलहाल इंडिया में भी 2 ही बैंड आएंगे, लो एंड मिडिल लेवल के, और जो अल्ट्रा फास्ट अपर लेवल बैंड है वो बाद में आ सकता है। 5G में आपको बहुत सारे बैंड्स देखने को मिलते हैं लाइक दिस, और इसमें भी आपको 2 टाइप्स देखने को मिलते हैं, सब 6 GHz बैंड और मिलीमीटर वेव बैंड। इस सब 6 GHz बैंड में आपको लोअर एंड मिडिल बैंड्स देखने को मिलते हैं, और जो मिलीमीटर वेव बैंड है ये एक अल्ट्रा फास्ट बैंड है। इसमें ही आप असली 5G का मजा उठा सकते हैं। वेल, बैंड का सिंपल मतलब है जितनी लो फ्रीक्वेंसी उतनी उसकी हाई कवरेज रहती है, और जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उसकी लो कवरेज रहती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, लो लेवल बैंड में आपको स्लो स्पीड देखने को मिलेगी मगर इसकी रेंज आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, और वहीं पे हाई लेवल बैंड में आपको अल्ट्रा हाई स्पीड देखने को मिलती है मगर इसकी रेंज आपको उससे कम देखने को मिलेगी। एंड ये है 5G के सारे बैंड्स जो ऑक्शन में अवेलेबल थे। एंड 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अराउंड 1.5 लाख करोड़ के बैंड सोल्ड किए हैं गवर्नमेंट ने। पैसा ही पैसा होगा। इसमें जियो ने बाजी मार ली है। जियो ने 88,078 करोड़ के बैंड्स खरीदे हैं 5G के। जियो ने लोअर, मिडल एंड अपर लेवल के सभी टाइप्स के बैंड खरीदे हैं। उसके बाद एयरटेल ने 43,000 करोड़ के बैंड्स खरीदे हैं। इन्होंने मिडल और अपर लेवल के बैंड्स खरीदे हैं मगर लो लेवल का बैंड नहीं खरीदा है फिलहाल। और वहीं पे वोडाफोन आइडिया ने भी ये बैंड्स खरीदे हैं अराउंड 18,400 करोड़ में। इन्होंने भी मिडल एंड अपर लेवल के बैंड्स खरीदे हैं। और जो अडानी ग्रुप है, इन्होंने 26 GHz ये वाला बैंड खरीदा है। ये बैंड ज्यादा स्पीड देता है मगर कम कवरेज में। अडानी ने ये बैंड सिर्फ इंटरप्राइजेस और इंडस्ट्रियल यूज के लिए खरीदे हैं। वेल, ऑक्शन में जो सबसे महंगा बैंड था 700 MHz, ये जियो ने खरीदा है। इस बैंड की खासियत है कि लो 5G स्पीड देता है बट इसका आपको बहुत ज्यादा कवरेज देखने को मिलेगा, जिससे जियो को पैन इंडिया में सर्विस पहुंचाने में आसानी होगी, खासकर रूरल एरियाज में, जिससे जियो के ज्यादा चांसेस है रूरल एरियाज को कैप्चर करने के। और एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, इन्होंने लोअर लेवल के बैंड नहीं खरीदे हैं। और ऐसा नहीं कि एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ये लोअर लेवल बैंड्स नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अब उनका बजट थोड़ा टाइट है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ मिडल एंड अपर लेवल के बैंड्स खरीदे हैं। इन फ्यूचर पैसा आने पर ये भी खरीद सकते हैं लोअर लेवल के बैंड्स। बट जियो 5G का काइंड ऑफ लीडर बन सकता है और रूरल एरियाज में जियो का नेटवर्क भी अच्छा काम कर रहा है, जिससे जियो के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियन 5G मार्केट को ज्यादा कैप्चर करने की। वेल, यहाँ पर आपको ये 3 बैंड्स सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, N28, N77 एंड N258। लो लेवल में आपको N28A बैंड देखने को मिलेगा जो 700 MHz के ऊपर काम करता है। इसकी स्पीड कम रहेगी बट ये ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा, जिससे इंडिया में आपको हर घर तक इसकी रेंज मिलेगी और आप आसानी से 5G का मजा ले सकते हैं। और इंडिया में ये मिडल लेवल बैंड्स ज्यादा चलने वाले हैं और इसमें आपको 5G की अच्छी खासी स्पीड देखने को मिलेगी। और इंडिया में
N77A बैंड ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। और जो N258 मिलीमीटर वेव बैंड है, इस बैंड में आपको असली 5G की अल्ट्रा फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी जो 1 Gbps के ऊपर रहेगी। प्रीमियम स्मार्टफोन में आपको इस बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा इनिशियली। और करंटली इंडिया में जो 5G स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं, इसमें आपको लोअर एंड मिडल लेवल के बैंड्स का सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 ही बैंड इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बाकी के बैंड है जो आपको 5G सपोर्ट देंगे। इनमें से कौन सा भी बैंड आपके फ़ोन में है तो आप 5G यूज़ कर सकते हैं। बट जो N28, N77 एंड N258 ये बैंड्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बिकॉज सभी ऑपरेटर्स ने ये बैंड्स कॉमनली खरीदे हैं एक्सेप्ट N28। बट जो N28 लो लेवल बैंड है, जियो ने ये बैंड खरीदा है, इसमें एक कैच है, एंड में आपको ये पता चलेगा। जो करंटली 5G फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनका फ़ोन कौन से 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, ये चेक करना है तो आपने खरीदे हुए स्मार्टफोन ब्रांड के वेबसाइट के ऊपर जाना और अपने मॉडल को सर्च करके कनेक्टिविटी सेक्शन में आपको पता चलेगा कि आपका 5G स्मार्टफोन कौन कौन से 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। और जो न्यू 5G स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हो सके उस फ़ोन में बैंड्स होने चाहिए, स्पेशली N28 एंड N77। ये 2 बैंड्स कंपलसरी होने चाहिए बाकी बैंड्स के साथ, जिससे आपको 5G कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिलेगी अक्रॉस इंडिया। 15 अगस्त को ये स्पेक्ट्रम हैंड ओवर कर दिया जाएगा टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। उसके बाद इन बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर तक 5G नेटवर्क रोल आउट कर दिया जाएगा। और इनिशियली आपको ये सिर्फ 4 to 5 सिटीज़ में अवेलेबल कर दिया जाएगा और धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में आपको ये नेटवर्क देखने को मिलेगा 5G का। उसको 6 मंथ के ऊपर लग सकते हैं सभी जगह पहुँचने में। यहाँ पर 2 टाइप्स की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी 5G प्रोवाइड करने के लिए, NSA नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक एंड SA स्टैंड अलोन टेक्निक। अभी फिलहाल इंडिया में NSA यानी नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। जो 4G के टावर्स अवेलेबल है उनके ऊपर ही 5G के मॉडेम लगाए जाएंगे इनिशियल स्टेजेस पर, और इससे बहुत आसानी होगी 5G को डिप्लॉय करने में इंडिया में। और जो स्टैंड अलोन टेक्निक है, यहाँ पर आपको सेपरेट एक टावर की ज़रूरत होगी 5G का नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए, और इसी सिस्टम में आपको असली 5G की अल्ट्रा स्पीड देखने को मिलेगी। बट इसे डिप्लॉय करने के लिए बहुत समय लगेगा, इसीलिए जो नॉन स्टैंड अलोन टेक्निक है इसके थ्रू ही आपको 5G नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टिंग में। और जो 5G की स्पीड रहने वाली है ये 300 to 400 Mbps तक रहेगी डिपेंडिंग ऑन योर स्मार्टफोन कैपेबिलिटीज। और जो 4G की स्पीड है उसे 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड आप एंजॉय कर सकते हैं 5G नेटवर्क के साथ। इंडिया में आपको कम प्राइस में 5G के प्लान्स मिलेंगे। जो करंट 4G के प्लान्स है उससे 20 to 25% एक्स्ट्रा आपको 5G के लिए पे करना पड़ेगा। जियो के पास ऑल टाइप्स ऑफ बैंड्स है प्रेजेंटली, लोअर टू अपर लेवल तक, इसीलिए जियो का नेटवर्क आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा 5G कनेक्टिविटी के लिए। बिकॉज जो N28 बैंड है ये सिर्फ जियो ने खरीदा है लोअर लेवल में, तो अक्रॉस इंडिया में आपको इस बैंड का कवरेज देखने को मिलेगा। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मेरे पास एक स्मार्टफोन है, इसमें 3 बैंड्स है, N5, N8 एंड N28। ये सब लोअर लेवल के बैंड्स है जो उस एरियाज में चल रहे हैं, और मेरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी ये बैंड्स खरीदे हैं और मेरे मोबाइल में भी ये बैंड्स सपोर्ट करते हैं, तो मैं उस एरिया में 5G रन कर पाऊंगा जियो सिम के थ्रू आसानी से। मगर मैंने एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सिम यूज किया उस एरियाज में तो ये काम नहीं करेगा। बिकॉज एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के पास ये लो लेवल के बैंड्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरा नेटवर्क 4G पे स्विच करेगा उस एरिया में। तो आपको उस एरिया में सिर्फ जियो का ही 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा, इसीलिए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा जियो का नेटवर्क, जिससे आपको 5G की अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी अक्रॉस इंडिया। तो आप 5G वाला फ़ोन खरीद सकते हैं आसानी से इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से, और जिनको अभी भी कुछ डाउट्स है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैंने IPL बिजनेस मॉडल के ऊपर भी और अग्निवीर स्कीम के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं आई बटन में से। इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। स्टे सेफ। जय हिंद।